उसी खुदावंद के अज़ीम पुरजलाल बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कोकर और आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल यानी खुदा का कलाम पर। आज हम बात करने वाले हैं कैथोलिक बाइबल और प्रोटेस्टेंट बाइबल की किताबों में तादाद में जो फ़र्क पाया जाता है और ये फ़र्क क्यों पाया जाता है, किन वजूहात की बिना पर पाया जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल के दरमियान सबसे मशहूर फ़र्क बाइबल की किताबों की तादाद में पाया जाता है। कैथोलिक बाइबल में अमूमन 73 किताबें होती हैं। बाज़ लोग गलती से 72 किताबें भी कहते हैं, लेकिन हकीकतन जो है वो 73 किताबें कैथोलिक बाइबल में शामिल हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें शामिल हैं। फ़र्क जो है वो बुनियादी तौर पर पुराने अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट की चंद किताबों में पाया जाता है, क्योंकि नए अहदनामा की किताबों की तादाद 27 है, जो प्रोटेस्टेंट बाइबल और कैथोलिक बाइबल दोनों में एक जैसी है। बुनियादी फ़र्क जो है वो पुराने अहदनामा की किताबों में फ़र्क पाया जाता है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में पुराने अहदनामा में जो 39 किताबें हैं, नए अहदनामे में 27 किताबें शामिल हैं और ये कुल 66 किताबें बनती है, जबकि कैथोलिक बाइबल में पुराने अहदनामा में 46 किताबें हैं और नए अहदनामा में 27 किताबें और ये कुल मिलाकर 73 किताबें बनती हैं। कैथोलिक बाइबल में ये अज़ाफ़ी किताबें जो शामिल हैं उनमें तौबियत की किताब, इसे तोबिया भी कहा जाता है, यहूदियत, हिकमत, यशूआ बिन सिराख, बारूक, मुकाबियन की पहली किताब, मुकाबियन की दूसरी किताब, ये और इसके अलावा इसमें आस्तर के कुछ अज़ाफ़ी हिस्से और दानियल के कुछ अज़ाफ़ी हिस्से भी कैथोलिक बाइबल में शामिल हैं। और यही 7 जो हैं किताबों का फ़र्क जो है वो बुनियादी तौर पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में पाया जाता है। ये किताबें जो 7 जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये किताबें प्रोटेस्टेंट बाइबल में मौजूद नहीं हैं, या इन्हें एपोक्रिफा जो कहा जाता है। असल इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ, इनके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। पहला जो पॉइंट है वो है अब्रानी बाइबल और यूनानी तर्जमा। कदीम यहूदियों के पास अब्रानी सहाइफ मौजूद थे। बाद में तकरीबन 250 कबल मसीह इन किताबों का यूनानी तर्जमा किया गया, जिसे सेप्टुजिंट कहा जाता है। ये यूनानी तर्जमा यूनानी ज़ुबान बोलने वाले यहूदियों और इब्तदाई मसीहियों में बहुत मशहूर हुआ। इसी तर्जमा यानी सेप्टुजिंट में वो अज़ाफ़ी किताबें भी शामिल थीं जो बाद में कैथोलिक बाइबल का हिस्सा बनी। नंबर 2 यानी दूसरा पॉइंट, इब्तदाई मसीहियों का इस्तेमाल। इब्तदाई कलीसिया के बहुत से रहनुमा और रसूल अक्सर सेप्टुजिंट ही का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से इब्तदाई मसीही कलीसिया ने इन अज़ाफ़ी किताबों को अहम समझा। नंबर 3, यहूदी उलमा का फैसला इसके बारे में क्या था। तकरीबन पहली सदी ईस्वी के आखिर में बाज़ यहूदी उलमा ने सिर्फ वो किताबें कबूल की जो अब्रानी ज़ुबान में थी और यहूदी रवायत में मजबूत समझी जाती थी। चुनांचा अज़ाफ़ी यूनानी किताबों को अलग कर दिया गया और प्रोटेस्टेंट कलीसिया बाद में इसी मुख्तसर अब्रानी फ़रिश्त पर कायम रही। नंबर 4 जो है वो है रेफर्मेशन यानी इस्लाह कलीसिया। 16वीं सदी में जब मार्टिन लूथर ने कलीसिया की बाज़ तालीमात पर एतराज़ किया तो उन्होंने पुराने अहदनामा के लिए अब्रानी कैनन को ज़्यादा मोतबर समझा और इसीलिए अज़ाफ़ी किताबों को मरकज़ी सहाइफ से अलग कर दिया गया और प्रोटेस्टेंट बाइबल 66 किताबों तक महदूद हो गई। कैथोलिक कलीसिया ने रेफर्मेशन के बाद क्या मौक़िफ़ अपनाया या क्या लाहे अमल इख्तियार किया। कैथोलिक कलीसिया ने 1546 में काउंसिल ऑफ ट्रेंट में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि ये अज़ाफ़ी किताबें भी इल्हामी हैं और बाइबल का हिस्सा हैं। इसीलिए आज भी कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें ही मौजूद हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने इन किताबों को क्यों कबूल नहीं किया। प्रोटेस्टेंट उलमा कलीसिया के उलमा जो है वो क्या दलाइल पेश करते हैं। ये किताबें अब्रानी कैनन में शामिल नहीं थी।
پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض کتابوں کی تعلیمات متنازع سمجھی جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو پروٹیسٹنٹ جو بائبل ہے اس میں شامل نہیں کیا جاتا. ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یسوع اور رسولوں نے انہیں واضح طور پر صحیفے نہیں کہا. ابتدائی کلیسیا میں بھی ان پر اختلافات پایا جاتا تھا. یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پروٹیسٹنٹ کلیسیا نے اس کو کتابوں میں، بائبل مقدس کی کتابوں میں شامل نہیں کیا. لیکن کیتھولک علماء اگر ان کتابوں کو بائبل مقدس کا حصہ بناتے ہیں تو وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا سیپٹوجنٹ استعمال کرتی تھی اور سیپٹوجنٹ میں یہ کتابیں شامل تھی. کلیسیا کے قدیم علماء ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ کتابیں بائبل مقدس میں شامل ہے. یہ کتابیں صدیوں تک کلیسیا میں پڑھی جاتی رہیں، اس لیے کیتھولک علماء یا کیتھولک بائبل میں ان کو شامل کیا گیا ہے. کلیسیا کو کینن طے کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس وجہ سے ان کتابوں کو بائبل مقدس، ان کیتھولک بائبل مقدس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اب ایک اور سوال ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا اگر کیتھولک بائبل میں اور پروٹیسٹنٹ بائبل میں یہ کتابوں کی تعداد جو ہے، ان سے مسیحی عقائد میں کچھ رد و بدل آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر جو ہے وہ عقائد میں کچھ فرق ضرور آتا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے دعائیں کرنا، بعض میں مذہبی روایات کو ضرورت سے زیادہ ترجیح دینا، فرشتوں اور حکمت کے موضوعات پر باتیں جو ہے، فرشتوں اور حکمت کے جو موضوعات ہیں ان پر بحث جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہی ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسیا میں. لیکن جو بنیادی عقائد ہیں جس میں یسوع مسیح کی شخصیت، صلیب، قیامت، نجات، ان میں کوئی بھی فرق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. لیکن ضرور کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بائبل میں جو ہے وہ یہ فرق جو ہے وہ قائم ہے اب، اور اس میں کچھ دونوں کلیسیاؤں میں جو ہے وہ عقائد میں بھی فرق پایا جاتا ہے. کیتھولک کلیسیا کے پاس اپنے دلائل ہیں، پروٹیسٹنٹ کلیسیا کے پاس اپنے دلائل ہیں. اس لیے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو رہی ہوگی. اس میں آپ نے سیکھا ہے کہ کیتھولک کلیسیا کی بائبل جو ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں، پروٹیسٹنٹ بائبل میں کتنی کتابیں ہیں، اور کیا کیا وہ دلائل پیش کرتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اپنے سے برکت پائی ہے، تو ضرور اس کو دوسروں تک شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.